हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने EMRS की तैयारी करेंगे, यानी कि EMRS लाइब्रेरी साइंस की। और जो ये फोर्थ यूनिट चल रही है, यानी कि फोर्थ आपकी क्या चल रहा है, पार्ट, जिसे पार्ट कहेंगे। और फोर्थ पार्ट में हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने वाली है आज, मैनेजमेंट में फाइनेंस, यानी कि सॉरी, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का। और साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपको वही सब कहानी पढ़नी है जो आपको मैनेजमेंट में आपने ऊपर से पढ़ते हुए आए हैं, यानी कि सारा वही काम है कि गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कार्य को बनाते हैं। और अपने, जैसे आप अपने किसके लिए, नौकरी के लिए आपने नौकरी का गोल बना रखा है, तो नौकरी का गोल बनाते हुए आप क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। उसी चीज़ का पर्पज़ है, यानी कि एक तरह से क्या है, मैनेजमेंट। और इसमें क्या आ जाएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैनेज MENT। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। और जो बच्चे UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, यानी UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना फॉर्म भर ले और हमारे परीक्षा सहपाठी चैनल के साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। क्योंकि आपके पास 60 दिन है और हमें 60 दिन में अपने टॉपिक्स को सारे को ख़त्म करना है, यानी सिलेबस को टॉपिक वाइज ख़त्म करना है। और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखने हैं। और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं आप। तो क्या करना है, उस पर अगर आपको इंग्लिश में लेना है तो इंग्लिश वाले पे पेमेंट करके ले लीजिए और हमें व्हाट्सएप पर स्लिप भेज दीजिए। और अगर हिंदी में लेना है तो हिंदी वाले की स्लिप भेज दीजिए। जो भी आपको पेपर लेना हो व्हाट्सएप पर UGC नेट के पेपर आपको दिए गए, तो वहाँ से जाकर पेपर ले सकते हैं। तो चलिए आज का देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब आता है सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या, फंक्शंस हम देखेंगे, फंक्शंस भी देखेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ देखेंगे, कहीं भागे नहीं जा रहे, हम यहीं पर हैं। और आपका टॉपिक भी एक तरह से ये मान के चलिए धीरे धीरे सारे की सारी जो बड़ी चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब तो छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर ये यूनिट ख़त्म हो गई, यानी कि ये प्लानिंग जो पार्ट है, फिर तो आगे बच्चों को खेल वाली यूनिट है, यानी कि आप हंसते खेलते अपने यूनिटों को कवर कर लेंगे। बस ये वाला पार्ट कवर हो जाए, मैनेजमेंट वाला। मैनेजमेंट वाले पार्ट के बाद आपका इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस है, उसमें सारा का सारा आपका वही प्रिंटर, नॉन प्रिंटिंग, ये आपके इंफॉर्मेशन सोर्स, डॉक्यूमेंटल सोर्स, ये सारे के सारे आ जाएंगे। ये तो सारे के सारे आप हंसते खेलते आप कर ही लोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं मैनेजमेंट, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या। पहले आती है बात कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या, पापा कौन है इनके। चलो आपसे पहले हम पूछते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। भाई देखो, आप ये मान के चलो किसी भी कार्य को, यानी कि अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात चले तो क्या कह रहे हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एक तरह के क्या है, क्लासिकल मैनेजमेंट का फंक्शन है। यानी कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए या फिर किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उसमें अपने जो तरीके को, उसको क्या करना है, इफ़ेक्टिवनेस लाने के लिए, यानी कि इफ़ेक्टिवनेस लाकर उस कार्य या उस गोल को अचीव करते हैं, तो उसे साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। मान लीजिए एक रोड जा रही है, यानी कि ये रोड जा रही है, ठीक है, ये रोड जा रही है और एक ऐसे यहाँ पर है झाड़ियाँ, यानी कि बहुत झाड़ियाँ सी है, जंगल है बहुत तगड़ा। तो क्या कर, यानी कि जंगल है और दो आदमियों को क्या करा, साइकिल से भेजा रहा है कि यहाँ पर आपको ए स्थान पर पहुँचना है। एक आदमी ने क्या करा, इस रास्ते को सीधे सीधे लिया और एक ने टाइम बचाने के लिए अपना यहाँ से करके यहाँ से निकल गया। तो क्या हुआ, यानी कि उसने इफ़ेक्टिवनेस को करके, और एक ने क्या करा, यानी कि ये मान के चलो, ये एग्जांपल समझ में आए कि इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि अपने गोल में अचीव करने के लिए आप क्या करो, इफ़ेक्टिवनेस लाओ, इंक्रीज इफ़ेक्टिवनेस करो। और इंक्रीज जब इफ़ेक्टिवनेस करोगे तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, जो प्रॉब्लम होगी वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, यानी कि आसानी से प्रॉब्लम को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे और इन्हेंस कर पाओगे और अपने गोल को अचीव कर पाओगे। वहाँ पर क्या था, यानी मैनेजमेंट में क्या था कि हमें क्या करना है, अपने गोल को अचीव करना है। क्या था, अपने गोल को अचीव करना है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं,
यहाँ पर ये कह रहा है कि साइंटिफिक तरीके से हमें अपने में गोल को अचीव करना है, यानी कि हमें इफ़ेक्टिवनेस लानी है अपनी। जो जैसे मान के चलो आपकी यहाँ पर 100 एनर्जी वेस्ट हो रही है और आपने इफ़ेक्टिवनेस करके अपने 50% एनर्जी वेस्ट करी और 50% बचा ली, तो उसे क्या कहेंगे, इफ़ेक्टिवनेस के द्वारा आपने क्या करा, एनर्जी को वेस्ट होने से बचा लिया। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं क्या, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पापा कौन है इसकी, यानी कि फादर ऑफ, यानी कि फादर ऑफ, यानी कि आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये जो टर्म्स है ना, छोटी छोटी जो टर्म्स हैं जो लिखवा रहा हूँ मैं, ये ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, तो इसका यानी कि इसकी फुल फॉर्म यानी कि कौन है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टाइलर का नाम आता है, टाइलर का नाम, और टाइलर का फुल नाम क्या है, फ्रेडरिच का लो टाइलर। टाइलर के नाम से मिलेगा, जैसे आपको मिलता है FW टाइलर मिलता है, नाम लिखा हुआ FW टाइलर, TY, ठीक है, ये आपको नाम मिलेगा। तो इसका नाम याद कर लेना, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आपको इसलिए बताया गया है कि फादर ऑफ क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या नाम है, ये नाम है, टाइलर नाम है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी कि अब आते हैं फंक्शंस ऑफ साइंटिफिक, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। बताओ फंक्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, यानी कि फंक्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, ये क्या है, द प्राइमरी गोल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, यानी कि पहले क्या आएगा, द प्राइमरी गोल, यानी कि प्राथमिक गोल क्या है, वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करने के लिए, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, यानी कि उसकी एक तरह से बहुत अच्छी तरह से मान के चलो, ये मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, ये क्या करा, ये इस तरह से बना के इस तरह से बना के कर दिया, तो यहाँ पे ये कमी छूट गई, यहाँ पे कमी छूट गई, यहाँ पे कमी छूट गई, तो क्या करें, और एफिशिएंसी के साथ बनाया जाए तो क्या है, वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि आपने एक तो करा, जैसे एक तैयारी करी आपने, सुबह उठे अपना क्वेश्चन आंसर पढ़े, फिर उसके बाद अपना थ्योरी पढ़ी, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो पढ़ी, फिर एक बार क्या करा, जो प्रैक्टिस करी, यानी सुबह याद करा था उनकी प्रैक्टिस करी, फिर एक टेस्ट दिया, तो क्या हुआ, वो क्या है, पूरा का पूरा एफिशिएंसी पे चल रहा है। और एक बच्चा क्या कर रहा है, सुबह क्या नाम उसने क्लास करी, क्लास के बाद क्या नाम उसने क्वेश्चन देख लिए, प्रैक्टिस करी नहीं, और एग्ज़ाम में जाकर बैठ गया, और फिर कहता है मेरे नंबर नहीं है, तो वो क्या है, वो क्या है, यानी मैनेजमेंट उसने भी करा है, पर वो मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट में अंतर होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक एफिशिएंसी पे चलता है, यानी कि एक पूरे व्यवस्थित रूप पे और सही रूप पे चलता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो क्या हो गया, गोल्स, यानी गोल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है, ये तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि फंक्शन क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ये आपसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, वैसे इतना ज़्यादातर पूछा नहीं जाता कि आपसे इतना लंबा चौड़ा पूछा जाए कि क्या है क्या नहीं है, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। यानी कि काम को जो आसान कर दे, जो काम को क्या कर दे, वो आसानी से आपको सॉल्व कर दे, वो आपके क्या हो जाएंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फंक्शन। यानी कि वर्क स्टडी, एक तरह जो स्टैंडर्ड ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, और फिर आ जाएगा साइंटिफिक सिलेक्शन, यानी प्लेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन एंड और मेंबरशिप, ये सारे के सारे इसके फंक्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रिंसिपल पर, यानी कि किस पे चलते हैं हम,
प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्या क्या बताए थे मैंने आपको, लिखिए प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, नाम क्या है, एक नाम आपको बताया था अभी, टाइलर। ठीक है, याद कर लेना, FWTAYL, टाइलर। ठीक है, चलिए अब टाइलर के बाद अब कहानी आती है हम कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिखिए, नंबर 1 लिखिए डिवीज़न ऑफ लेबर। 2 नंबर लिखिए साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ स्टाफ। 3 नंबर पे लिखिए, पहले लिख लीजिए फिर आपको मैं सारे समझा दूंगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफिंग। 4 नंबर पे क्या है, स्टैंडर्ड डिजाइन ऑफ वर्क प्रोसेसिंग। 5 नंबर पे क्या आएगा आपका, टाइम एंड मोशन स्टडीज़। 6 नंबर पे क्या आएगा आपका, ये जो सारे आपको लिखवा रहा हूँ ये आपको सारे के सारे एक बार को याद कर लेने हैं कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ इससे पूछा जाता है। अगर जैसे पूछ लिया जाता है कि टाइम एंड मोशन स्टडीज़ किससे संबंधित है, तो आप ढूंढते रह जाओगे किससे संबंधित है, यानी कि आपको समझ में आएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है। ये चाहे आपको एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे आपको मान के चलो आपका एग्ज़ाम में आपको जो पढ़ा हुआ है उससे अलग कुछ ना आए, पर आपको तब भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो याद कर लेनी है। 1 मिनट, ये डिज़ाइन वर्क ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, 8वां नंबर देखते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोल। 9 नंबर में आएगा आपका कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। और लास्ट आपका बचता है 10वां, कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये आपके 10 के 10 लिखवा दिए मैंने आपको। अब 10 के 10 की कहानी आपको याद कर लेनी है। चलिए थोड़ा सा पीछे लिखते हैं। सबसे पहला आता है यानी कि सबसे पहले क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर। अब आप बताओ, जब हम प्रिंसिपल की बात यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आप ये बताओ सबसे पहले किस से चलोगे, बड़े चीज़ से चलोगे या छोटी चीज़ से चलोगे। छोटी चीज़ से चलोगे, आप घर में एकदम लेंटर डाल देते हो या फिर आप घर में पहले छोटी छोटी ईंटों से लगाकर एक अपनी दीवार को खड़ा करते हो। तो वही सब चीज़ें कही गई है कि भैया अपने जो लेबर है, अपना जो क्या है, जो जिससे आप काम कराना चाहते हो, जो आपके लिए काम कर रहा है, जो आपका स्टाफ है, जो आपको क्या कर रहा है, आपके जो कार्य को बढ़ाने का काम कर रहा है, उसका ध्यान रखो। यानी कि उसका ध्यान रखो, उसको क्या करो, एक मजबूत करो, उसको करिकुलम करो, उसकी रिस्पेक्ट करो और उसको यानी कि स्किल्ड और एक्सपीरियंस बंदे को ले। फिर दूसरा क्या कहता है, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ स्टाफ।
यानी कि साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ स्टाफ ये कहता है कि सिलेक्शन ऑफ स्टाफ इस तरह का होना चाहिए। यानी कि आप ये मान के चलो, आप क्या कर रहे हो, एक यानी कि लाइब्रेरी को स्टैब्लिश कर रहे हो, आपके पास आ रहा है जी PhD इन लाइब्रेरी साइंस आ रहा है, आपने देखा बहुत अच्छी डिग्री है, और उसे में आपने कह दिया जी लाइब्रेरी में एक्सेशन रजिस्टर है, और ये लाइब्रेरी को स्टैब्लिश करके दिखा दो मुझे एक बार, या फिर लाइब्रेरी स्टैब्लिश किस तरह करे जाते हैं ये आप बता दो। तो वो कहने लगा जी मुझे नहीं आता। और वहीं पर एक बिली बंदा है, यानी बिली है, उसे लाइब्रेरी में एक्सेशन रजिस्टर का भी पता है, किताब कैसे लगानी है वो भी पता है, किताब में नंबर कहाँ पे लिखे जाते हैं वो भी पता है, पॉकेट कैसे लगानी है वो भी पता है, ड्यू डेट स्लिप चिपकानी है वो भी पता है, किताब को सीरियल वाइज किस तरह रखना है वो भी पता है, रेफरेंस सेक्शन क्या होता है वो भी पता है, सारी चीज़ पता है। तो आप जॉब किसके दोगे, इस बंदे को दोगे या इस बंदे को दोगे? इस बंदे को दोगे कि नहीं दोगे? तो यही कहता है कि जो स्टाफ ऑफ सिलेक्शन होता है उसे हम स्टाफ ऑफ सिलेक्शन तभी करते हैं, जैसे आज के टाइम पे क्या कहा जा रहा है कि भैया हमें जो है यानी कि आप कितने भी कागज़ इकट्ठे कर लो, कागज़ों से मतलब नहीं है, हमें चाहिए स्किल, यानी स्किल चाहिए। अगर आप मान के चलो, आपसे मैं कहूँ, आपने आज के देखो, हम जैसे मैं हूँ, मैं B.Ed हूँ, ठीक है, यानी कि बिलीव कर रखी है, ठीक है। इस तरह से आप में बहुत सारे आज के टाइम पे हमारे जैसे भाई बहन घूम रहे हैं, ठीक है। और वहीं पर आप जैसे B.Tech वाले हैं, हम तो एजुकेशन और लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से हो गए, अब टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से B.Tech वाले बच्चे हैं। अब B.Tech वाले बच्चे को आजकल के टाइम पे जैसे कहा जाता है कि जैसे आजकल बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर क्या आते हैं, जोक आते हैं। अब B.Tech वाला जो B.Tech वाला है, यानी कि B.Tech CS वाला से जैसे जोक बनता रहता है कि उससे क्या पूछा कि एक आदमी ने पूछा जी विंडो डाल दे, कि विंडो विंडो क्या होती है? विंडो यानी कि जब विंडो डालने सिखा रहे थे तो मैं गया ही नहीं था। और वहीं पर क्या है, जो कंप्यूटर को ठीक करना जानता है, यानी कि जो उससे कम डिग्री हासिल करा है उसे विंडो भी डालनी आती है, कंप्यूटर हार्डवेयर भी ठीक करना आता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, यानी कि आपको स्किल, अब जैसे ये भी छोड़ दो, आप B.Tech मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर उसे कार ठीक, यानी ऑटोमोबाइल इंजीनियर छोड़ो, मैकेनिकल छोड़ो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, उसे क्या ना सब चीज़ें के बारे में थ्योरेटिकल पढ़ता है, यानी उसे थ्योरेटिकल पता है, पर उसने कभी काम तो नहीं करा, एक्सपीरियंस तो नहीं है। वहीं पर किसी भी क्या नाम शॉप पे चल जाओ, जो क्या कर रहा है, रोड किनारे शॉप है, उसे गाड़ी के बारे में सब पता होगा। जैसे आपकी गाड़ी में गड़र 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 हो रही, अच्छा जी ये इसमें ऑयलिंग की कमी है, इस वजह से ख़राब हो गई। तो ये सब चीज़ें क्या होती है इस चीज़ में, हम जब इसके क्या करते हैं, जब मैनेजमेंट की बात आती है, मैनेजमेंट में सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट में जब आप इस तरह की बात करोगे तो आपको साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ स्टाफिंग भी आनी चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, जो एम्प्लॉय उसकी एबिलिटी, एम्प्लॉय स्किल्सनेस, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मेजरमेंट क्या होना चाहिए, उसके जो एप्लीकेशन है उसको पता होना चाहिए, यानी कि स्टाफ की सारी चीज़ों को आपको देख के तब आपको सिलेक्शन करना है। ये कहानी समझ में आ गई। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। भाई आप जैसे कि आप आज के डे में सेलेक्ट हो गए तो आपको सीधे सीधे स्कूल भेज देंगे, भेज देंगे नहीं, कि ये थोड़ी कि आपकी ट्रेनिंग कराएंगे। तो यानी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ आपने देखा होगा हर जगह, यानी कि आपको मान के चलो जैसे कि आप मान के चलते हैं, हम पुलिस है, और BSF है, आर्मी है, और जैसे IAS PCS है, तो इनकी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होती है, क्यों ट्रेनिंग होती है भाई? इन्हें भी तो भाई जब एग्ज़ाम पास करके जा रहे हैं तो इन्हें भी तो सीधे सीधे भेजा जा सकता है, इन्हें भी तो, यानी कि ये भी तो पढ़े लिखे हैं, ये भी तो क्या नाम, क्यों ट्रेनिंग कराई जा रही? क्योंकि इन्हें क्या कराना है, एक स्टैंडर्ड बनाना है। यानी कि अगर पुलिस वाला जो है को उसे दौड़ना नहीं आएगा, उसकी फिजिक अच्छी नहीं होगी, तो क्या कर पाएगा वो? 10 घंटे 11 घंटे खड़ा हो पाएगा? आपने देखा होगा कि जो पुलिस वाले हैं वो क्या करते हैं, आप जब रोड पर जाते हो तो क्या करते रहते हैं, वो खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं कि नहीं खड़े रहते? और उनको आप देखोगे मैक्सिमम ये मान के चलो पानी पीने के लिए बैठ गए, या फिर थोड़े बहुत आराम करने के लिए बैठ गए, और ऊपर से पड़ रही धूप, तो क्या क्या होगा, वो आदमी गिर जाएगा,
तो इसलिए उसे ट्रेनिंग कराई जा रही है इस तरह की टफ, यानी कि टफ एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग कराई जा रही। तो यानी सिलेक्शन ऑफ स्टाफ जो होता है उसकी ट्रेनिंग हम इसलिए कराते हैं क्योंकि जिससे उसे क्या हो जाए, उसे उस चीज़ का यानी कि उस चीज़ की नॉलेज हो जाए, उस चीज़ का क्या हो जाए, उसे डेवलप यानी कि हमारे को डेवलपमेंट में साथ दे, स्किलनेस आ जाए उसमें, यानी कि एक क्वेश्चन यानी कि एक तरह से व्यवस्थित रूप से चलना आ जाए। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, यानी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्किंग यानी प्रोसेस। यानी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्या होता है भाई, स्टैंडर्डाइजेशन आपने कहा कि जी मैं तो हल्दीराम का ही खाना खाऊंगा, यानी कि आपने क्या, या फिर कह दिया मैं तो ये MDH के मसाले यूज़ करूँगा, नहीं है कि नहीं। और आपको यानी कि मैंने कह दिया ना जी मैं तो किचन के यूज़ करूँगा, या फिर मैंने मान के चलो और कौन से गोल्डी के मसाले यूज़ करूँगा। आप कह रहे हैं नहीं जी स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड से चीज़ें बननी चाहिए। तो वो क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि आप में स्टैंडर्ड होना चाहिए जो स्टैंडर्ड से आप काम कर सकें। फिर आता है टाइम एंड मोशन ऑफ स्टडी, यानी टाइम ऑफ मोशन ऑफ स्टडी क्या कहता है, टाइम ऑफ मोशन यह कहता है कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी आपकी जो आप काम कर रहे हो उसमें एक टाइम होना चाहिए, इतने टाइम पे होना चाहिए, यानी टाइम लिमिट, टाइम स्टैंडर्ड, चेकिंग, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है इंसेंटिव सिस्टम। इंसेंटिव सिस्टम क्या कहता है, इंसेंटिव सिस्टम ये कहता है कि जो आदमी काम कर रहा है, जैसे कि मेरे अंडर मान के चलो 1 आदमी या 2 आदमी काम कर रहे हैं, अगर आप जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को कोई काम करने पे टॉफ़ी दे देनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपका अगली बार भाग भाग के काम करेगा। तो वो क्या, वही काम कहते हैं जब मैनेजमेंट में होता है कि जैसे आप अब दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पर क्या मिलता है, बहुत सारे जो वर्कर होते हैं उन्हें क्या मिलता है, बोनस मिलता है। और बहुत सारे यानी कि फैक्ट्रियों में या फिर इस तरह की जगह पे बोनस के साथ साथ कुछ गिफ्ट भी दिया जाता है। तो वो क्या है, एक इंसेंटिव सिस्टम है जिससे आदमी यहाँ से जुड़ा रहे और हमारे लिए वफादार रहे, और हमारा जो वर्कर है वो हमारे लिए काम और अच्छा करके या बेहतर कर कर दे। फिर आता है साइंटिफिक डिज़ाइन ऑफ वर्क स्पेस, यानी कि साइंटिफिक डिज़ाइन ऑफ वर्क स्पेस ये कहता है हमारे लाइब्रेरी साइंस में कि वो होती है यानी कि इफेक्टिवनेस आता है, यानी कि किसमें, प्रोडक्टिविटी में। यानी कि क्या होना चाहिए, जो लाइब्रेरी सेटिंग है और जो उसकी जो डिज़ाइनिंग है, उसके जो एरिया है, जो उसका जो एक तरह का मैनेजमेंट है, उसको क्या करना चाहिए, उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और वर्क प्लेस को यानी साथ आप ये मान के चलो, आप ऐसी जगह जाना पसंद करोगे जहाँ बिल्कुल मक्खी वक्खी नहीं आती खाना खाने, या फिर ऐसी जगह जाना पसंद करोगे जहाँ मक्खी वक्खी आती है पर खाना अच्छा मिलता है। आप क्या करोगे, खाना जहाँ पर मिलता है यानी नॉर्मल मिलता है और मक्खी वक्खी नहीं आती, वहाँ जाना पसंद करोगे। तो इसलिए ये भी चीज़ ध्यान रखना है डिज़ाइनिंग की। फिर आता प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या कहती है हमें, कि आपको अपने जो सिस्टम है पूरा का पूरा उसकी प्लानिंग और कंट्रोलिंग पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वो डेवलपमेंट होता रहे। ठीक है, और लास्ट यानी कि लास्ट का क्या कहता है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो है आपको क्या करना है, इसके वर्क यानी कि सबका फीडबैक लेना है, सजेशन लेने, ये सब चीज़ें आ जाती। और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी कि अपने जो कार्य है उसे इम्प्रूवमेंट करते करते आगे बढ़ाते रहना है। तो ये था, यानी कि ये था आज का आपका टॉपिक। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। और एक चीज़ और, जो भी बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है वो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, जिससे आपको मदद मिल सके। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।